नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स इवनिंग एडिशन में। आज सबसे पहले बात होगी हमारे आईएनआर की, जो यहाँ पे 93 पैसा डिप्रिशिएट होके कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड हुआ 89.62 के करीब। अगर आपको याद होगा तो मैंने चार्ट दिखाया था और मैंने कहा था कि इंडियन रुपी जो है वो 90 के करीब आ सकता है। वहीं पे ये इस लेवल के करीब जा रहा है। काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन था अपर साइड में। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि डॉलर के अगेंस्ट, मतलब कि रुपया अगर वीक होता है, 1 रुपये वीक होता है तो क्या असर होता है। तो इसको ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा आता है। 1000-1200 तक का जो इम्पैक्ट है वो आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिल्वर, बाहर की जो सिल्वर है वो 2.5% गिरी, तो हमारी सिल्वर जो है वो 0.8% यहाँ पे सिर्फ गिरी हुई है। अच्छा, बाहर के सिल्वर में आज हम लोगों ने 4% भी लगता हुआ देखा, लेकिन हमारी सिल्वर इतना नहीं गिरी। तो मार्केट आज कल के लिए अब यहाँ पे डिकपल होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ की मार्केट में सिल्वर $48 के करीब भी आई, अभी $49 ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारा बाजार वहीं के वहीं है, 1,53,200 के करीब ही है। तो आज टेक्निकल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बिकॉज ऑफ आईएनआर। तो अभी भी आपको 1.55 जो है इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और 1.51 आपको इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, और 1.51 से नीचे 1,50,300-500 वाला रेंज जो है वो मेजर सपोर्ट है। उसको तोड़ती हुई ये कमोडिटी फिलहाल नजर नहीं आएगी, और अब बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत लग रही है बिकॉज ऑफ आईएनआर। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में 4056 का लेवल है, $4056 का, और अभी भी ये 4000 मेंटेन किए हुए है। वही एक बहुत बड़ा मुश्किल है गोल्ड के लिए कि 4000 के दायरे में ही है। ऊपर में हमारा बाजार जो है ये 1,23,750 के करीब है। अब 1,24,500 इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे 1,22,000, मैंने जो 1.21 बोला था वो 1,22,000, इसे चेंज कर लीजिएगा और ट्रेंड के साथ आपको चलना होगा। एक दिन में 96 पैसा या 93 पैसा आईएनआर का मतलब डिप्रिशिएट होना, ये बहुत मतलब रेयर चीज़ है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों आया है ये बदलाव इसलिए आया है, इसे एक ट्रिगर की ज़रूरत है, और वो ट्रिगर क्या हो गया? ट्रेड डील में डिले होना। ट्रेड डील में डिले की वजह से आईएनआर जो है बिल्कुल से यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ। अब इसके बाद अगर एनर्जी काउंटर की बात करें तो $58 के करीब क्रूड ट्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 5200 से लेके 5300 वाला जोन रहेगा। बायस थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का हो सकता है, क्योंकि मैंने अपसाइड इसलिए बोला कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पॉजिटिव आया है, सर्विसेज पीएमआई नेगेटिव आया है, ग्लोबल कंपोजिट नेगेटिव आया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे पॉजिटिव आया है यूएस का। ये एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो डेटा है क्रूड को थोड़ा सपोर्ट दे सकता है, जबकि नेचुरल गैस में 405 के करीब फिर से प्राइसेस चले गए हैं। तो यहाँ पे 412-415 का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जबकि आपको जिंक, लेड, कॉपर ये सब जो है एक अपसाइड ले लिया है। तो जिंक में आप 308 मान के चलिए। लेड ने फिर एक बार 180 वाला जोन लिया, 178 तक चला गया था नीचे, 182 लेड के लिए। और कॉपर के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा कि कॉपर कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉपर अब यहाँ से 1008-1010 के करीब यहाँ से ये कमोडिटी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि डेटा अच्छा आया है। पीएमआई, ये कोई स्पेकुलेटिव यहाँ पे आपको नहीं बोला जा रहा है, पीएमआई डेटा अच्छा आया है, रुपये एप्रिशिएट हुआ है, दोनों का फायदा इनकाउंटर को मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये अभी का अपडेट था। और बार बार मैं ये जो बोलती हूँ ना, करेंसी को ध्यान में रखने के लिए, आज क्लासिक एग्जांपल है कि करेंसी डिप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट होगी तो बाहर के मार्केट से हम कैसे डिकपल होते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल अभी भी है कि 2.5% सिल्वर बाहर टूटी हुई है, लेकिन अपने यहाँ से 0.8% का मतलब कि एक जो डाउन साइड है वो देखने को मिला है। ETF खरीदने वाले जो यहाँ पे ETF के लिए उन्होंने क्वेरीज करी थी, आप कोई भी ETF ले सकते हैं। एक्सिस का है, निफ्टी का है, सिल्वर बीज है, निपॉन का, सॉरी, और इसके बाद आपको कोटक है, ICICI है, बहुत सारे बैंक्स हैं और ऑथेंटिक हैं। तो आप कहीं से भी लेते हैं, आप इसका खर्चा देखिए, आपको खर्चा कितना लग रहा है। बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हैं। और कब ले सकते हैं? सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं ले सकते। मार्केट ओपन होगी तो 3:30 से पहले आपको लेना होगा। थैंक यू।